तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपी 12 सिपैट का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, आप सभी ने बहुत ही अच्छा करा होगा। तो उसकी आंसर की आ चुकी है, उसको हम लोग देख लेते हैं और उससे आप मैच कर लीजिए कितना आपका कट ऑफ बन रहा है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सारे आप मैच कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी है? अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मेन पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी है? तो भाई जो पुणे है वो मराठा साम्राज्य की राजधानी है। और पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पुणे आपने नाम सुना होगा। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा है। जिन का क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ ही होता है विजेता, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका हो, उसे कहते हैं जिन। आगे कहते हैं, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं है? तो इसमें ये पूछा गया कौन सा भाई प्रांतीय केंद्र नहीं है, ये आपको बताना। एक ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच में संवाद हुआ है? तो ऋग्वेद में व्यास और सतलुज, इन 2 नदियों के बीच में संवाद हुआ है। तो ये होगा हमारे ये 4 क्वेश्चन जो आए थे। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1722 में डैशक की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो अजमेर की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित है? मतलब जो भी संविधान की सभा है वो ब्रिटिश ने बनाई है और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इन पर काम किया जाए। तो ये किसने बताया? सी राजगोपालाचारी ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया, वो भी कांग्रेस के भीतर किया गया था। आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन हम लोग। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई असहयोग आंदोलन होगा। तो वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, या जिसे आज हम लोग कोलकाता भी कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदरा खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? भाई किसे? अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। कहाँ पे स्थित था गदर पार्टी का मुख्यालय? वो था सैन फ्रांसिस्को, जो यूनाइटेड स्टेट में है। किसका? 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिरुई मतलब शिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो वो है मणिपुर, जिसकी कैपिटल सिटी मतलब राजधानी है इम्फाल। आगे देख लेते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन दिया गया है कि उड़िया पठार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। नाम उड़िया है और है महाराष्ट्र में। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? कि भाई तमिलनाडु जो साउथ का एक राज्य है, वहां के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, मानसून जो आता है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन है। वो है रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट जो होता है, वो वहां पे पाया जाता है। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो स्थित हमारा गोवा, जिसकी कैपिटल सिटी है पणजी। ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ी डिटेल भी उसके बारे में आप देख लीजिए। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ERP को कौन मंजूरी देता है? तो गन्ने का जो उचित मूल्य जैसे ERP FRP होता है, तो उसे कौन मंजूरी देता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग ही मंजूरी देता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार मतलब राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो वो कौन सा है?
वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 है या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है? तो उसका है आंसर बी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी में स्वर्ण क्रांति जिम्मेदार है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड या जिसे कह सकते हैं, तो वो संस्थान डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे जमा करा जा सके, वो नाबार्ड। भारतीय संस्था अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1943 से 1949 तक कानून बनाए? तो वो धारा कौन सी थी? धारा थी 101। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? भाई संसद का सदस्य नहीं, उसके बाद भी मंत्री बनाना है तो कितने महीने के लिए बनाएंगे? 6 महीने के लिए। कम टाइम के लिए ही बनाएंगे जब बंदा पहले से ही मंत्री नहीं। आगे देखते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पे है। तो वो है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता का क्यों है? ये आपको अंग्रेजों की हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इससे दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। आगे पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? वो किया गया था अधिकारों का बिल। तो मोस्ट ऑफ द देख रहे हैं आप लोग, जो एक्ट हैं, जो विधेयक हैं, कब कब पारित हुआ गया है, यही कानून से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन है, तो उसे आपको पढ़ के जाना जरूरी है। आगे देखते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, जो हमारे शरीर का स्वर यंत्र की बात कर रहे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत बार क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये घनसोर कोलाइड है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है? तो है प्रोपेनान। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? प्लूटो। आप सभी को पता होगा ये सबसे बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों के निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? भाई बाल चुभते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग जो थी रेट था 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया स्कोरिंग रेट। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 हो गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 हो गया। अब मैच जीतने के लिए कौन सा औसत की जरूरत होगी? मतलब नेक्स्ट औसत जो है वो कौन सा होगा? भाई मैच जीतना है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम कौन सा है? भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। अब इसे करेंगे कैसे? इसे करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर है, मतलब अंश और हर होता है, तो जो हर है वो सब बराबर कर देंगे और हर बराबर करने के बाद हम लोग इसे आसानी से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, सबका वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 0.0064, तो हम लोग को क्या कर देंगे 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 0.04 का होल स्क्वायर कर देंगे और ऐसे ही सबका होल स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग हम लोगों का निकल जाएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं कि 8 की घात -1 9 की घात -1 है, तो 1/8 तो प्लस में चला जाएगा, -1/9। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका भी, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस लगा, उसका भी ऊपर नीचे कर देंगे, बटा कर देंगे, तो वो भी प्लस में हो जाएगा। सिंपल सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। बहुत अच्छी है विद्या। शेष वेतन में से
वह क्या करती है 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब आपके पास 10,736 बच्चे हैं। दिव्या का मासिक वेतन क्या है? 30,200। निम्नलिखित में से किस विकल्प को विलोम युग्म सही नहीं है? तो विलोम युग्म किसका सही नहीं है? डावाडोल और अस्थिर का। सिंपल सा है। होनहार विद्वान के होते चिकने पात्र लोकयुक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? होनहार व्यक्तियों का प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है, ये है सही। अगर देखते हैं निम्नलिखित में से विकल्प में सही शब्द का पुल्लिंग चुनिए। तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, तो यही होगा। निम्नलिखित में से विकल्प में शुद्ध वाक्य कौन सा है? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये सबसे सही शुद्ध शब्द होगा। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत या मुंशी प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर रामवृक्ष बेलपुरी। तो इसमें किसे कहा जाता है कलम के जादूगर? तो वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन 41। ये इंग्लिश का हम लोगों का पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो एंटोनिम बनाना है, मतलब विलोम शब्द। ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो फेस्टिडियस माने क्या होता है? केयरलेस, मतलब वो चिंता नहीं करता है जो भी वो चूज करता है। आगे देखते हैं आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। तो मैं ऐसा पर्सन है, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे ब्लेम करना चाहिए, मतलब मेरी गलती है। तो आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है तो इज लगेगा। विच आर द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो जर्नी, बेनिफिशियरी या फिर अमेच्योर या फिर एनिवर्सरी। तो अमेच्योर की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, TURE होगा। यहाँ पे एक पैरा दिया है और इसका आपको आंसर निकालना है। आगे देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में @ को प्लस को दर्शाते हैं, और ये वाला एक क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 58। आगे देखते हैं संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात करिए जरा। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? 611, ये आप सॉल्व कर लेंगे। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था भाई? तो ये आपका आंसर आया था। आगे ये वाला एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो आपको आंसर मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ जिससे आप अपना सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 50 था, जो नीचे दिए गए प्रश्न के दो कथन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि ना तो एक और ना ही सेकंड के अनुसार। आगे देख लेते हैं हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्ड गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज करवाया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको आ गया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप है? तो औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड इंडस्ट्रीज। आगे देख लेते हैं गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किस देश को मशाल सौंपी? तो वह है जर्मनी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ हैं, सबने नाम सुना होगा, इतने फेमस है। द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने का अनुमानित करता है? तो वो है सुस्वागतम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और आपने आप सारे नंबर अपने मैच कर लिए होंगे। बाकी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।